तो शंखधर प्रभु और अन्य यहाँ के जो भक्त मंडली है उनकी ऐसी उत्सुकता है कि यहाँ गांव के लोग कृष्ण भक्ति को लें और इसलिए ये कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। उद्देश्य ये है कि प्रतिवर्ष एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो जिससे कि भक्तगण फिर नियमित रूप से छोटे स्तर पे कुछ सत्संग में भाग लें। ऐसा नहीं कि साल में एक ही बार आपको आना है। कार्यक्रम का आयोजन एक बार किया गया इसलिए कि आप लोग प्रेरित हों कि हर रोज़ घर में तो सत्संग करें और कभी कभी जितना अधिक संभव हो गांव के लोग आपस में मिले, हरि चर्चा करें, भगवद गीता, भागवतम और हरि नाम लें। इस प्रेरणा देने के लिए ये वार्षिक उत्सव आयोजित किया जाता है। तो ये चौथा वर्ष है। तो ये प्रयास है कि यहाँ पर अभी जो हम 3 दिन सुनेंगे उससे हमें कुछ प्रेरणा मिलेगी जिससे कि हम और अधिक गंभीरता से मनुष्य जीवन को ले पाएंगे, अपने जीवन को ले पाएंगे। तो आज हम ये जो 3 सत्रीय कार्यक्रम है इसका शुभारंभ कर रहे हैं और इसमें पिछली बार जब हम आए थे तो पूरी भगवद गीता का एक सार रूप में हमने 4 या 5 दिन, 6 दिन का कार्यक्रम था जिसमें सार रूप में हमने भगवद गीता को लिया था। अभी हम इन 3 दिनों में भगवद गीता का प्रथम अध्याय, आज उसमें से कुछ अंश पढ़ेंगे, श्लोकों का पाठ करेंगे, उसके अर्थ के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के ऊपर आने वाले 2 दिन में चर्चा करेंगे। तो आज जिन श्लोकों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं वो प्रथम अध्याय से हैं और इस अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण। इन श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख व्यक्त करते हैं कि क्यों उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए और उसके माध्यम से हम सभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि हमारे सबके जीवन में जिस प्रकार अर्जुन के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अर्जुन बहुत महान क्षत्रिय हैं और उनके लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होना कि वो युद्ध करने के लिए उत्सुक नहीं है, तैयार नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है क्षत्रिय के लिए, अर्जुन जैसे क्षत्रिय के लिए। तो उसी प्रकार से हम सभी के जीवन में भी ऐसी बड़ी चुनौती है। अगर हम देख पाए तो किम कर्तव्य विमूढ़ता, हम क्या करें, इसी के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता सुनाई। तो ये जो श्लोक हैं, ये श्रृंखला है, इसको सुनकर के हम विचार करें कि क्या हमारे जीवन में भगवद गीता का संदेश सुनकर उसको अपनाकर हमारे जीवन में क्या लाभ होगा, कितना आवश्यक है। इस उद्देश्य से हम इन श्लोकों को पढ़ेंगे। तो ये है श्लोक संख्या 32, 33, 34 और 35 जिसमें अर्जुन संबोधित कर रहे हैं श्री कृष्ण को। तो मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन कहते हैं किं नो राज्येन गोविंद किं भोगै जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च
आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन। अनुवाद और तात्पर्य। इस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करते हैं कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वे अपनी इंद्रियों की तुष्टि की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कि आपने सुना होगा कि महाभारत का युद्ध जिन परिस्थिति में हुआ वो क्या थी। यहाँ भगवत गीता जो कि महाभारत का ही एक भाग है, आरंभ में हमें उसका कुछ पता चलता है। तो अर्जुन और उसके भाई 5 पांडव पूरे ये जो कुरु वंश है, जो पूरे पृथ्वी के ऊपर साम्राज्य जिनका था आज से 5000 साल पहले, आजकल की भांति उस समय पृथ्वी इस तरह से अलग अलग स्वतंत्र राज्य या देशों में नहीं बटी थी, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी का संचालन हस्तिनापुर से होता था। तो उनके पिता पांडु, तो उनकी जल्दी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से जब तक ये पांडव छोटे ही थे, इसलिए जो राज्य संचालन करने के लिए पांडवों को मिलना चाहिए था वो उनको उस समय नहीं दिया गया, क्योंकि वो छोटे थे। उनके स्थान पर धृतराष्ट्र ने कुछ समय के लिए ये राज्य संभाला और ये सब पांडव उनकी देखरेख में चले गए। लेकिन धृतराष्ट्र उसको अपने पुत्रों से इस कदर मोह था कि वो धर्म को भी नहीं देख पा रहे थे और अनेक प्रयास धृतराष्ट्र की अध्यक्षता में दुर्योधन और अन्य उसके जो पुत्र हैं उन्होंने किया पांडवों को मारने का। और अभी आप सोचिए, हमारे जीवन में कोई हमें मारना चाहे तो कितना हमें उसके प्रति आक्रोश होता है। पांडवों के साथ ऐसा कई बार हुआ था। और भीम, विशेष रूप से भीम, तो उसकी वजह से बहुत क्रोध से पूरे भरे हुए थे। जिस प्रकार से द्रौपदी का चीर हनन करने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार से उनको युद्ध क्रीड़ा में छल करके हरा के वनवास भेज दिया गया, वनवास पूरा करने पे आने पर भी उन्हें राज्य नहीं दिया गया। एक के बाद एक उनके साथ अन्याय करते जा रहे थे दुर्योधन धृतराष्ट्र की अध्यक्षता में। और भीम, सभी पांडव, लेकिन विशेष रूप से भीम उसको सहन नहीं कर पाते थे। लेकिन किस तरह से युधिष्ठिर महाराज, जो हमेशा से वो धर्मपुत्र हैं, इसलिए हर चीज़ में धर्म का विचार विशेष रूप से करते हैं। सभी पांडव धर्मावलंबी थे, लेकिन विशेष रूप से युधिष्ठिर महाराज तो किसी तरह से भीम को रोके हुए हैं। अंततः फिर भगवान कृष्ण भी प्रयास करते हैं कि दुर्योधन समझे और कम से कम 5 गांव दे, लेकिन वो भी दुर्योधन स्वीकार नहीं करता है। और इस तरह अंत में अभी ये स्थिति बन जाती है कि महाभारत का युद्ध के अंदर अभी फैसला होगा। और पूरा विश्व, क्योंकि पांडव और ये सब पूरा कुरुवंश सम्राट हैं, तो पूरा विश्व जो है वो बट गया है। कुछ अधिकतर राजा दुर्योधन की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हैं और कुछ पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये जो पांडव हैं, अर्जुन बहुत पराक्रमी हैं। हम अगर इतिहास देखें तो अनेक युद्ध अर्जुन ने लड़े हैं, शिव जी से भी युद्ध किया है और उनको प्रसन्न करके
पशुपात अस्त्र प्राप्त किया इत्यादि। तो अर्जुन बहुत यशस्वी हैं, पूरे विश्व में विख्यात हैं एक महान योद्धा के रूप में। लेकिन अभी जब अर्जुन अपने समक्ष भगवान से पहले तो प्रार्थना करते हैं कि मैं युद्ध प्रारंभ होने से पहले देखना चाहता हूँ कि मुझे किन के साथ युद्ध करना है, और भगवान श्री कृष्ण उनका रथ दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित करते हैं। और फिर जब अर्जुन देखते हैं कि उन्हें अपने ही स्वजनों को मारना पड़ेगा और उससे क्या होगा, अलग अलग प्रकार से उनके मन में जो प्रश्न आने शुरू होते हैं, उससे युद्ध करने के प्रति वो पूरी तरह से निश्चेष्ट हो जाते हैं। उनका मन चिंताओं आशंकाओं से ग्रस्त हो जाता है कि युद्ध सही है या गलत है। तो उन कारणों में से जो ये श्लोक जो हमने पढ़े, उसमें से पहला कारण जो अर्जुन सोच रहे हैं मन में कि मुझे क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए, तो उनको विचार आ रहा है आखिर हम ये युद्ध इसलिए कर रहे हैं ना कि हमें सुख प्राप्त हो, राज्य का सुख हमें प्राप्त हो। हर व्यक्ति सुख चाहता है और सुख के लिए सामान्य रूप से हम सबकी गणना रहती है कि हमारे पास धन हो, संपत्ति हो। लेकिन धन संपत्ति अपने आप में हमें कभी सुख प्रदान नहीं करती है। धन संपत्ति तभी सुख प्रदान करती है जब उस धन संपत्ति के साथ साथ हमारे मित्र स्वजन सब हों, तब जाकर के संपत्ति, पैसा, कार, बंगला, ये सब का आनंद हम ले पाते हैं। तो अर्जुन का ये भी अभी विचार चल रहा है कि अभी जो यह युद्ध मैं करने जा रहा हूँ, ये तो बहुत महान युद्ध होने जा रहा है, क्योंकि सभी महारथी एक या दूसरे पक्ष में उपस्थित हैं और अधिकतर सब लोग मारे जाने वाले हैं। अर्जुन ये बात देख पा रहे थे। तो फिर यदि सबके सब जो उनके स्वजन है वो सब इसमें मारे जाने वाले हैं, तो फिर अगर हमने राज्य जीत भी लिया तो फिर क्या हमें सुख मिलेगा? ये प्रश्न अर्जुन के दिमाग में आ रहा है और उनको इतना अधिक उससे व्याकुलता हो रही है। ये एक प्रश्न है, मुख्य प्रश्न। और इसके अलावा भी प्रश्न है कि क्या ये इससे धर्म की ग्लानि तो नहीं होगी, क्या इससे अधर्म नहीं फैलेगा, ये भी प्रश्न है। लेकिन आज जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं मुख्य रूप से, वो अर्जुन का ये प्रश्न है कि क्या इससे हम सुखी होंगे, क्या ये युद्ध करने से हम सुखी होंगे? तो हर व्यक्ति अपने जीवन में पूरा जीवन भर जो प्रयास करता है वो तो सुख के लिए ही करता है। छोटे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, बड़े होकर के हम कुछ पैसा कमाते हैं, शिक्षा अर्जित करते हैं, पैसा कमाते हैं, विवाह करते हैं, घर बनाते हैं इत्यादि। सबके पीछे हमारा हेतु तो एक ही होता है कि हम सुखी होना चाहते हैं। तो भगवत गीता से पहली शिक्षा जो हम ले सकते हैं, अर्जुन से जो हम सीख सकते हैं कि क्या जिस तरीके से हम सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उससे हम सुखी वास्तव में होंगे या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सब प्रयास विफल हो जाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे। बहुत से लोग तो ये प्रश्न के ऊपर विचार भी नहीं करते हैं। एक भेड़ चाल की तरह से उसको बोलिए फोन पे कहीं और बात करिए। तो अधिकतर लोग तो इस पर विचार भी नहीं करते हैं। भेड़ चाल जैसे एक भेड़ आगे चलती है और सबकी सब भेड़ उसके पीछे चली जाती है। ज़्यादातर लोग की स्थिति ऐसी है। लेकिन ऐसे लोग तो द्विपाद पशु कहे गए हैं शास्त्रों में। हम मनुष्यों से अपेक्षा है कि हम थोड़ा सा विचारवान बने, विवेक बुद्धि का उपयोग करें, अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करें कि क्या मैं जो कार्य कर रहा हूं उससे जो मेरी अपेक्षा है सुख प्राप्त होना, क्या मुझे वो प्राप्त होगा या नहीं, क्या मैं सफल होऊंगा या नहीं। कृपया कक्षा में शांति से बैठे रहें, इधर उधर डिस्टर्बेंस ये वो सब। एक ही घंटा है सुनने के लिए, तो उसमें कम से कम डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करें।
बच्चे हैं कृपया आप पीछे लेके बैठे, उनको बीच बीच में आगे नहीं आए। तो थोड़ा विवेकशील होना चाहिए। तो सामान्य रूप से हम देखते हैं हर व्यक्ति की यही गणना है, पैसा कमाएंगे, उससे फिर अलग अलग चीज़ें खरीदेंगे, पैसा कमाएंगे, खर्च करेंगे, जीवन को आरामदायक बनाने वाली चीज़ें खरीदेंगे, या पैसा प्राप्त करने से हमको एक समाज में एक हमारा एक स्टेटस होगा, शोहरत, और उसको प्राप्त करके हम बहुत सुखी हो जाएंगे। हर व्यक्ति सामान्य रूप से सबकी यही गणना है। लेकिन थोड़ा सा विचार करके देखिए, क्या वास्तव में जिनके पास बहुत पैसा है या जिनके पास बहुत प्रेस्टीज है, समाज में जिनका बहुत ऊंचा स्थान है, क्या वास्तव में वो सुखी हैं जिस प्रकार से वो चाहते हैं, जिस प्रकार से हम सबकी इच्छा होती है? क्या ऐसा है? अमेरिका, जापान, चाइना, तो ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ पर कि लोगों के पास वास्तव में भारतीयों से कहीं अधिक पैसा है। हम जिस प्रकार के गैजेट्स, ये सब यंत्र यूज़ करते हैं, कारें, तो वहाँ पर हमसे, भारत से बहुत अच्छी कारें हैं। इंद्रिय भोग के बहुत अच्छे संसाधन वहाँ उपलब्ध हैं। इतने बड़े बड़े मॉल हैं, चॉकलेट्स, ऐसे ऐसे मॉल हैं जिसमें कि एक एक आधा आधा फुटबॉल ग्राउंड जितने बड़े मॉल हैं, और उसमें कई फ्लोर्स में केवल चॉकलेट ही हैं अलग अलग प्रकार की। दुबई के अंदर एक स्टेडियम है जिसमें कि स्केटिंग करते हैं बर्फ के ऊपर। अब दुबई में तो कोई ठंड नहीं पड़ती है, बहुत गर्म है, लेकिन आर्टिफिशियली उसका पूरा टेम्परेचर कम करके एक बड़ा पूरे स्टेडियम में बर्फ जमाते हैं। ऐसे बहुत सारे सुखी रहने के अनगिनत प्रयास ऐसे विकसित देशों में हैं। लेकिन कितने लोग अमेरिका में सुसाइड करते हैं? अमेरिका की जब पिक्चर दिमाग में आती है तो हम देखते हैं बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं, 100 मंजिल, 150 मंजिल ऊंची इमारतें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो ऊंची मंजिल का इस्तेमाल सुसाइड करने के लिए भी किया जाता है? बहुत ऊंचा ऊपर घर है और फिर वहाँ से पूरा निराश होकर के ऊपर से ही कूद भी लगा लेते हैं। इतना अधिक ड्रग्स बहुत बड़ी समस्या है। परिवार एक साथ नहीं रहते हैं, पति पत्नी साथ में नहीं रह पाते हैं, लड़ाई झगड़ा टूट जाता है, डाइवोर्स, बहुत वायलेंस है। आप सोचते हैं न्यूयॉर्क बहुत बड़ा शहर है, बहुत फेमस है, लंदन, लेकिन वो ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि शाम को, रात को, जैसे भी आप यहाँ पर एकत्र हुए हैं, वहाँ पर ऐसा प्रोग्राम संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शाम को निकलना खतरे से खाली नहीं है। तो इतना, अगर वहाँ पर इतना पैसा होने के बाद यदि सुख होता, यदि लोग सुखी होते, तो फिर ऐसे कैसे है कि चोर उचक्के और ऐसे गलत चरित्र वाले लोग वहाँ पर हैं और खून, वायलेंस, क्राइम, रेप और ये सब करते हैं? तो इसका मतलब संतुष्टि नहीं है। और आप अगर जा रहे हैं ट्रैफिक में, थोड़ा सा भी कार अगर किसी को टच हो गई, कहीं आप बीच में आ गए उसके, तो गुस्से में आकर के और आपको मार भी सकता है। छोटी सी लड़ाई झगड़े से मार भी देते हैं। इसका मतलब संतुष्टि नहीं है अंतःकरण में। जहाँ पर अंतःकरण में संतुष्टि होगी, वहाँ अगर कुछ तकलीफ भी होती है किसी से, तो उस पर इतना क्रोध नहीं आता है, क्योंकि हम संतुष्ट हैं। जैसे कि कहावत है ना, अधकल गगरी छलकत जाए। जो घड़े, कम पानी होता है तो बहुत आवाज़ करता है, बहुत हमेशा चंचल रहता है। तो उसी प्रकार से जिसके हृदय में शांति है, तो वो विचलित नहीं होता है आसानी से,
परिस्थितियों से। लेकिन हम देखते हैं कि लोग जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत सुख सुविधा के संसाधन हैं, वो लोग भी क्रोध से पीड़ित रहते हैं। तो ये सब हमको विचार करना चाहिए। हम इसी रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं कि खूब पैसा कमाओ, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, ये सब आधुनिक चीज़ें हो। लेकिन जिनके पास ये है वो क्या सुखी हैं? क्या दुख है? एक दुख नहीं है, अनगिनत दुख है। चाइना इतना अच्छा प्रगतिशील कंट्री था, लेकिन अभी समस्या हो गई बड़ी, और चाइना के द्वारा पूरे विश्व भर में बहुत बड़ी समस्या है। नोवल कोरोना वायरस, नाम बहुत बढ़िया है, फैंसी नेम है, नोवल कोरोना वायरस। लेकिन सबके अंदर बहुत भय उत्पन्न करने वाला है। जब तक कोरोना वायरस नहीं आया था तब तक सब कई जगह बहुत अच्छा चल रहा था ना सब। चाइना सोच रहा था अभी तो हम सुपर पावर बस बनने ही वाले हैं, अमेरिका को हराने वाले हैं। तो चाइना के लोगों ने कभी नहीं सोचा हो कि इतनी बड़ी विडंबना उनके सामने आने वाली है। एक दिन पहले तक, कुछ दिन पहले तक उसके, है ना। लेकिन हो गई, अचानक आपत्ति आ गई। और ये हिस्ट्री में, इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है। इतिहास में ऐसा अनेक बार हुआ है कि जब एक समय पे सब ठीक चल रहा है, अगले क्षण बहुत बड़ी विपदा आ गई। अंतर्राष्ट्रीय विपदाएं, महायुद्ध हुए हैं। महायुद्ध के बाद में जैसे ये अभी वायरस फैला है, ऐसे ही प्रथम महायुद्ध के बाद में ऐसे ही एक इन्फ्लुएंजा फैला था, वायरस। महायुद्ध में, पहले प्रथम महायुद्ध में, विश्व युद्ध में जितने लोग नहीं मारे गए थे, उससे ज़्यादा लोग उस इन्फ्लुएंजा की वजह से विश्व में मारे गए। और अभी बातचीत चल रही है कि ये कोरोना भी ऐसे ही है, इतना खतरनाक है, बहुत जल्दी फैल रहा है। तो ऐसा हो सकता है, इतिहास में ऐसा हुआ है, महामारियों से लाखों की संख्या में लोग मरे हैं, पूरे गांव के गांव खाली, शहर के शहर खाली, ऐसे हुए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, तो ये संभव है। तो इसलिए अभी लोगों के मन में बहुत डर है, बहुत डर है। मृत्यु अभी कहीं हमारे तक तो नहीं पहुंच जाएगा कोरोना वायरस। और वैज्ञानिक गण वो भी आश्चर्यचकित हैं, क्या करें। बहुत छोटा सा, दिखता भी नहीं है, इतना छोटा है, हाँ, दिखता नहीं है, लेकिन सबको नचाया हुआ है। तो हम सब यहाँ पर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा भी आँख खोल के देखें तो प्रकृति के अंदर या इस भौतिक जगत में ऐसे कितने कारण हैं जो हमारे प्रयासों को एक क्षण में विफल कर देते हैं, सुखी रहने के प्रयासों को विफल कर देते हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, बालस्य नेह पितरौ शरणं न सिंहा नातस्य चागदं मुदन्वत मज्जितो नौ तप्तस्य तत्विधिर य इहांज चेष्टस तावद विभो तनुभृताम तदुपेक्षितानाम। इसका अर्थ है, वो भगवान नृसिंहदेव से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि भगवान, जो आपके द्वारा उपेक्षित हैं, जो आपकी शरण ग्रहण नहीं करते हैं, जो आपके द्वारा उपेक्षित हैं, वे लोग कितना भी भौतिक कष्टों से का निवारण करने का प्रयास कर लें, लेकिन उनके प्रयास कभी सफल नहीं होते हैं। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को गारंटी नहीं दे सकते बचाने की, जिस प्रकार एक डॉक्टर अपने मरीज को गारंटी नहीं दे सकता बचाने की, जिस प्रकार से एक नाव अपने जो सवार हैं लोग, उनको गारंटी नहीं दे सकता, उसी प्रकार वो सभी लोग जो आपके द्वारा उपेक्षित हैं, उनको कोई गारंटी नहीं है। इस तरह से बंगाली में एक कहावत है, राखे कृष्णा मारे की, मारे कृष्णा राखे की। यदि किसी को मारने का भगवान ठान लेते हैं तो उसको कौन बचा सकता है।
और यदि भगवान किसी को बचाने का विचार करते हैं तो उसको कौन मार सकता है। तो हम देखते हैं इतिहास में, वर्तमान में, कितना भी हम प्रयास कर लें दुखों के निवारण का, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सफलता होगी कि नहीं होगी वो हम नहीं कह सकते। और सफलता क्या, अंत में तो जितने भी प्रयास हैं विफल ही हैं इस भौतिक जगत में सुखी रहने के, क्योंकि ये भौतिक जगत में अंत में मृत्यु है जिसका कोई विकल्प नहीं है। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से सब प्रकार का वरदान मांगा था, मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, जानवर से नहीं मरूं, देवता से नहीं मरूं इत्यादि, लेकिन फिर भी वो मरा। तो इस प्रकार से हम सब भी देख रहे हैं कि सब लोग मरेंगे, हम भी मरेंगे, लेकिन जब हमारे सामने मृत्यु नज़दीक आती है तब हमको बहुत भय लगता है। इसीलिए शास्त्रों में बताया है कि ये भौतिक जगत में सुख भोगने की इच्छा ऐसी है जैसे किसी आदमी को जिसको फांसी हो गई है उसको फांसी से पहले खूब भोग करने के लिए छूट दी जाए, ऐसी। तो पहले जब फांसी दी जाती थी तो फांसी देने से पहले उस व्यक्ति से उसकी अंतिम ख्वाहिश पूछी जाती थी और उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता था। लेकिन जिस व्यक्ति को फांसी होने वाली है उसको संसार का कोई भी सुख, कोई भी भोग उसको क्या सुखी बना सकता है? नहीं, क्योंकि उसको इतना अपार दुख सामने दिख रहा है, मृत्यु, तो क्या उसको कोई भी चीज़ सुखी कर सकती है? तो शास्त्रों में कथन है कि हम सबके इंद्रिय भोग के प्रयास बिल्कुल वैसे ही हैं। हम सब भी मृत्योन्मुख हैं, हम सब भी धीरे धीरे एक एक करके मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग उसके बावजूद भी भोग के द्वारा सुख ढूंढ रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए हम हमेशा निराश रहते हैं। हम सबको हृदय के अंदर पता है कि सामने मृत्यु है, हम उसको देखना नहीं चाहते हैं, उसको फेस नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हम अलग अलग प्रकार से मनोरंजन करके इंद्रिय भोग के अलग अलग विषय, कार, टीवी, खाना, होटल्स, ये सब में लग करके उस वास्तविकता को भुलाना चाह रहे हैं, उसको हम देखना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे न देखने से वो जो परम दुख का कारण है वो खत्म नहीं होगा। तो हमारा उद्देश्य आप सभी को हताश करना नहीं है। ये मृत्यु के विषय में इतना अधिक विश्लेषण देकर के हमारा उद्देश्य नहीं है कि आप हताश हो, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आप वास्तविक आशा करना सीखें, दुराशा नहीं। क्योंकि भगवत गीता में, शास्त्रों में जो वास्तविकता है कि हम वास्तव में कभी नहीं मरते हैं। कोरोना वायरस हमें नहीं मार सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। वास्तव में हमें ये कोरोना वायरस या कोई भी कुछ नहीं मार सकता है। केवल ये हमारी अज्ञानता है जिसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि ये कोरोना वायरस हमारे लिए परम दुख का कारण है। ये हमारी अज्ञानता की वजह से है। इस भौतिक जगत में हमारे इंद्रिय भोग के प्रयास हमारी मूर्खता है। अनेक उदाहरण दिए हैं शास्त्रों में, जैसे कि एक कोई सांप के बिल में हाथ डाल दे तो सांप, हमेशा भय है, सांप कभी भी काटेगा। तो ऐसे ही हम सभी लोग ऐसे इस भौतिक जगत में जब हैं तो हमारी स्थिति ऐसे ही, हम सांप के बिल के अंदर हैं, कभी भी सांप काटेगा। वो सांप का नाम है समय। समय काटेगा।
मृत्यु हमारी किसी की नियर डियर वन, और फिर हम केवल शोक करेंगे। लेकिन भगवान हमें बता रहे हैं कि ये हमारी अपनी अज्ञानता के कारण हम सोच रहे हैं कि हम मरते हैं। हम ये जो भौतिक जगत में सुख बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और दुख से दूर रहने का प्रयास कर रहे हैं, वो अज्ञानता के आधार पर है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें, भौतिक सुख और भौतिक दुख, ये शरीर से संबंधित हैं, ये आत्मा से संबंधित नहीं है। तो क्या मनुष्य को विचार नहीं करना चाहिए कि इस अनित्य संसार से परे उसकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या यही वास्तविकता है कि हमको जन्म लेना है, ABCD सीखना है, क ख ग घ, बड़ा होना है, स्कूल जाना है, रोते रोते बहुत सारे एग्ज़ाम पास करने हैं जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, फिर उसके बाद में कुछ जॉब करना है जिसमें हमेशा से हम सोचते हैं कब छुट्टी होगी, क्योंकि जॉब कोई करना नहीं चाहता है, बोरिंग काम है। फिर विवाह करना है, जैसे पति पत्नी झगड़ते रहेंगे, बच्चे पैदा होंगे, जो बच्चे फिर हमारे प्राण खाएंगे, है ना। और फिर ऐसे करके हम एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। अगर बूढ़े होने से पहले कैंसर, कोरोना छोड़ दें हमको तो, और फिर बूढ़े होके हमारे परिवारजन जिनके लिए हमने सब कुछ न्योछावर किया, बच्चे जिनको लिए कितना कष्ट लिया, वो बच्चे हमसे बात भी नहीं करेंगे, धुतकारेंगे, हम कब जल्दी से जल्दी मर जाएं ऐसी इच्छा करेंगे। और ऐसे अंत समय में हम पूरे जीवन में उदासीन होकर के मर जाएंगे, और मरने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या होगा, हमारा कुछ नहीं पता है। क्या ये सही है जीवन के जीने का तरीका? कितने लोग विचार करते हैं कि आखिर हम ये क्यों आए, कहाँ से आए, किस लिए और कहाँ जाएंगे? ये सामान्य प्रश्न है। आप कोई भी बस में बैठते हैं, कहीं भी बच्चा भी होता है, छोटा बच्चा भी होता है, जैसे आप देखिए बस में बैठे, पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं, पूछता है ना, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, किससे मिलने जा रहे हैं, कब आएंगे वापस। लेकिन हम लोग इतनी बड़ी बस में बैठे हुए हैं, ये भौतिक जगत में, एक जीवन में, ये प्रश्न हम करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब वापस आएंगे, क्या हुआ, कहाँ से आए हैं, यात्रा कब शुरू हुई हमारी। हाँ, क्या हम ये प्रश्न करते हैं? हम इतने बड़े बड़े प्रश्न कर लेते हैं कि चंद्रमा पे क्या है, चंद्रमा पे कैसे जाएंगे, और बहुत सी आधुनिक चीज़ें बनाने के लिए कितने सारे प्रश्न करते हैं ना, कितने सारी जिज्ञासा चाहिए ये सब बनाने के लिए। लेकिन सबसे जो आधारभूत जिज्ञासा है, हम कष्ट क्यों भुगत रहे हैं, क्या हमने गलती की है, हमें क्यों ये जन्म मृत्यु का कष्ट है, क्या गलती की? कोई भी हमको मारता है, कष्ट हमको देता है, तो हम तुरंत पूछते हैं ना, मैंने क्या गलती की है? लेकिन हमको हर क्षण इतना सारे कष्ट हम भुगत रहे हैं, हमने कभी पूछा कि आखिर हमने क्या गलती की है? आप, मैं, हम सभी लोग इस भौतिक जगत में जितने भी हैं, सभी लोग तो एक के बाद एक डंडा खाए जा रहे हैं। 3 प्रकार के डंडे बताए हैं शास्त्रों में, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश अर्थात जो हमारे शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले क्लेश हैं, अलग अलग बीमारियां जो हमारे शरीर और मन के कारण होती हैं। फिर अधिभौतिक क्लेश जो दूसरे जीवों के द्वारा मिलने वाले कष्ट हैं। वर्तमान समय में कोरोना वायरस उसका एक उदाहरण है, दूसरा जीव है, अत्यंत कष्ट का कारण बन रहा है वर्तमान समय में। और उसी प्रकार से अधिदैविक है, एक प्रकार से अधिदैविक क्लेश भी है ये महामारी। हाँ, थोड़े समय पहले एक बहुत बड़ा सुनामी का प्रश्न था। कहीं ना कहीं आप संसार में देखिए, हर जगह कोरोना वायरस से और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ चली रही हैं, लेकिन एक ही समय पर पूरे संसार में होने की वजह से वो बहुत बड़ा इशू बन गया है। लेकिन बात तो ये है, हर व्यक्ति, हर हमारे सब घरों में, आसपास में, सब जगह लोग हर दिन मर रहे हैं। इसलिए जब महाभारत में वो यक्ष ने प्रश्न पूछा था ना पांडवों से, युधिष्ठिर महाराज से, कि सबसे आश्चर्यजनक चीज़ क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज ने सही प्रश्न दिया था, आहनि आहनि गच्छन्ति यमालय, कि लोग जो हैं हर दिन हम देखते हैं कि जा रहे हैं यम के घर, मर रहे हैं। शेष स्थावर इच्छन्ति, लेकिन जो भी मरे नहीं हैं वो सोचते हैं हम नहीं यम के घर जाएंगे, हम बचे रहेंगे। तो इस प्रकार ये बहुत आश्चर्य की चीज़ है कि
हर समय हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक किसी न किसी तरह से ताप त्रय, 3 ताप के द्वारा लोग कष्ट में हैं, बहुत बहुत कष्ट भुगतते हैं, मरते हैं। तो क्यों वो हमें कष्ट भुगतने पड़ रहे हैं? हमने ऐसी क्या गलती की है? ये प्रश्न हम क्यों नहीं करते हैं? और ये सभी कष्टों का मूल निवारण क्या है? आज मान लीजिए हमने कोरोना का वैक्सीनेशन ढूंढ लिया, थोड़ी समय में कोरोना तो डाउन हो ही जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अभी प्रलय का समय तो नहीं आया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं पहले, कुछ समय रहती हैं, फिर समय रहने के बाद कम हो जाती हैं, और डॉक्टर्स लोग उसका क्रेडिट ले लेते हैं, चाहे भले ही वो उनकी वजह से कम नहीं हो, वो दोबारा से फिर आती है। तो बहुत सारे कारण हैं। तो ऐसे ये भी एक दिन आएगा, चला जाएगा। लेकिन अभी समय है ये सोचने का कि आज एक कोरोना वायरस गया, कल कुछ और आएगा। वायरस नहीं है तो एक्सीडेंट होगा, कुछ और होगा, मृत्यु तो होगी। तो फिर क्यों हम जागते नहीं हैं कि ये मृत्यु नहीं हो, उसको कैसे रोकना है, ये मृत्यु के चक्र से कैसे निकलना है, इसके बारे में क्यों हम सोए हुए हैं? इतना हम उत्सुक हैं अपनी भौतिक स्थिति को सुधारने के लिए, पैसा कमाने के लिए इतने उत्सुक हैं, वो इतना प्रयास करते हैं, सही समय पहुंचना जॉब के ऊपर, बहुत मेहनत से काम करना, इतने अच्छे से हम काम करते हैं सब भौतिक सुख के लिए, जो सब क्षणिक है। और जो नित्य सुख है उसके लिए ना प्रयास करते हैं, ना जानने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़े दुख के निवारण के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते हैं। ये क्या पागलपन नहीं है? ऐसा हमको विचार करना चाहिए, है ना? आप देखिए आज जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, कितना उसमें प्रयास चल रहा है। ये सड़कें बनाने के पीछे, फ्लाईओवर्स, है ना, कितनी शक्ति लग रही है, बहुत मेहनत से सब लोग लगे हुए हैं। किसी भी नाम से हो, देश को वर्ल्ड पावर बनाना है इस नाम से हो या जो भी नाम से हो, लेकिन सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन हमें एक क्षण का अपना पता नहीं है, और जो भी क्षण यहाँ जिएंगे वो हमेशा से ऐसे ही किसी ना किसी चीज़ को लेकर के भय शोक में ही जिएंगे, ये निश्चित है। इतिहास देख लीजिए, वर्तमान देख लीजिए, है ना? तो फिर क्यों एक मनुष्य के मन में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि ये सब चीज़ें मुझे सुखी नहीं कर सकती, मेरे सुख के प्रयास, इस भौतिक जगत में रहते हुए सुख के प्रयास सब विफल है, क्योंकि ये जगत के अंदर जिस प्रकार से हम सुखी होना चाहते हैं उस प्रकार से सुख है ही नहीं, कष्ट है। लेकिन अगर हम इच्छा करेंगे जानने की कि वास्तविक सुख कहाँ है, क्या ऐसी भी कोई स्थिति है जहाँ पर मृत्यु नहीं हो, तो हमें उत्तर मिलेगा भगवद गीता से। ऐसा ग्रंथ जिसमें ये प्रश्न का उत्तर है कि ये पूरे भौतिक जगत से परे की भी एक स्थिति है जो हमारा वास्तविक घर है। परस्तस्मात् भावन्यो अव्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इस भौतिक जगत से परे एक और स्थिति है जहाँ पर कोई कोरोना वायरस नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ कोई भौतिक नहीं है कुछ भी, और आध्यात्मिक जगत में कोई भौतिक चीज़ है ही नहीं, वहाँ पर नित्य जीवन है, नित्य भगवान के साथ जीवन है। तो ये समाचार क्यों हमें उत्साहित नहीं करता? अभी यहाँ पर आपको न्यूज़ मिल जाए कि मिस वर्ल्ड आ रही है आपके गांव में, तो गांव का एक भी आदमी घर नहीं रुकेगा शायद, करेक्ट? बहुत भीड़ लग जाएगी। आपको मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने का आज फॉर्मूला बताया जाएगा। कितने लोग आएंगे? बहुत कम लोग आएंगे। वो मिस वर्ल्ड को देख करके क्या होगा? वो मिस वर्ल्ड भी कल की मिस वर्ल्ड तो आज मिस वर्ल्ड नहीं रही, जो आज की है वो कल नहीं रहेगी। आपने देखा उससे आपको क्या लाभ हुआ? थोड़ा सोच के देखिए क्या लाभ हुआ उससे? बस एक एक्साइटमेंट है। ज़्यादातर लोगों का जीवन तो केवल एक्साइटमेंट यानी कि उत्तेजना में निकल जाता है। जैसे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको बच्चों को बोलो कि आज हम कहीं मान लीजिए अप्पू घर जा रहे हैं, अगर ऐसी कोई नई जो बहुत फास्ट ट्रेन चलती है उसमें जा रहे हैं, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, पूरा दिन रात उसी का सोचते हैं, उसी का पूछते हैं पिताजी कब जाएंगे, कब जाएंगे हम, कब जाएंगे, कब जाएंगे, बहुत एक्साइटेड हैं। तो ऐसे हम अपना पूरा जीवन तो एक्साइटमेंट में निकाल देते हैं। एक्साइटमेंट तो माइंड के स्तर पे होता है, क्षणिक, आज है कल नहीं।
तो ऐसे हमारा पूरा जीवन एक के बाद एक ऐसे एक्साइटमेंट में निकल जाता है। हमारा अपना घर कब होगा, बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं ना सब जगह, 2 BHK 3 BHK, और ऐसे सब लोग सपने देखते रहते हैं हमारा कब वो दिन आएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम पूरा जीवन सपने देखने में निकाल देते हैं, लेकिन वो सपने की ही तरह व्यर्थ हैं। जैसा सपना कुछ समय के लिए होता है फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, आपका घर हो गया तो क्या आप हमेशा रहेंगे? घर भी थोड़ा जहाँ समय रहेगा, आपका शरीर नहीं रहेगा, आप उस घर को छोड़ के चले जाएंगे तो क्या फ़ायदा हुआ। इतिहास में इतने बड़े बड़े लोग आए जिनको बहुत शोहरत थी, हाँ, जवाहरलाल नेहरू, गांधी, भारत के अंदर देखें बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, बड़े मशहूर हुए, बहुत संसार में उनकी बात चलती थी। आज वो लोग कहाँ हैं? शास्त्र में बताया है कि जो बड़े बड़े राजा हैं उनका अंत क्या होगा। सबका जो अंत होता है, लेकिन राजा का भी वही अंत होता है, कीड़ा, मल और राख। ये है भविष्य। आज का राजा, कल का कीड़ा, कीड़े के बाद में कीड़े का मल, और उसके बाद में ऐश। यही हमारा भविष्य है। क्योंकि जब राजा मरेगा, जैसे हर व्यक्ति मरता है, तो या तो उसको जला दिया जाएगा, करेक्ट, जल के क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा, या तो उसको पक्षियों को खाने के लिए डाल दिया जाए। कुछ ऐसे कास्ट हैं, पारसी लोग हैं, जो इस प्रकार से कोई मर जाता है तो उसको गिद्ध को खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो गिद्ध खाएगा तो फिर क्या बन जाएगा? मल बन जाएगा। ठीक है, और अन्यथा ऐसे पड़ा रहेगा तो उसके शरीर को सब कीड़े खा लेंगे, तो उसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो ये है हमारा राजा जैसे बड़ी पदवी पर भी जो शरीर है जिसको हम राजा सोचते हैं, उसका परिणाम तो यही होने वाला है। तो क्या फ़ायदा है कि हम संसार सोचें कि हम बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे, हम डॉक्टर बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो सब की शमशान यात्रा तक है बस। वो शमशान जाते ही वो राजा वहाँ क्या रहेगा? कुछ नहीं, ज़ीरो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत बड़ी सच्चाई भगवद गीता में उद्घोषित की है। इसलिए अगर संसार की सारी किताबें भी खत्म हो जाएं, जल जाए, लेकिन भगवद गीता रह जाए तो कुछ नहीं खोया है, क्योंकि ये भगवद गीता में वास्तविक ज्ञान है कि हमें कीड़े बनने की जरूरत नहीं है। वास्तव में हम आत्मा हैं, हम नित्य हैं, हम कीड़े नहीं बनते हैं, ये शरीर बनता है, लेकिन हम वो पहचान नहीं रहे हैं अपने को। हम तो सोए हुए हैं, भूले हुए हैं। हम मूवी देखते हैं ना, बहुत लोग मूवी देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि मूवी में हम देखते हैं कि हीरो हीरोइन बहुत अच्छा जीवन, बहुत ऐश कर रहे हैं, बहुत मज़े में हैं, गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हम सबकी इच्छा होती है ना, गाना गा रहे हैं, इतना सुख हमें हो, इतना सुख हमारे जीवन में हो कि हम गाएं और नृत्य करें। जब व्यक्ति बहुत सुखी होता है तो स्वाभाविक रूप से वो गाता है, करेक्ट, और जब बहुत सुखी हो तो स्वाभाविक रूप से नाचता है। ये सुखी होने के लक्षण हैं। हमारे अंदर भी इच्छा है कि हम इतने सुखी हों, लेकिन इतने सुखी तो होते नहीं हैं कभी ज़िंदगी में। इसलिए फिर हम पैसा दे करके, दूसरे लोग पैसा ले करके नाचते हैं, गाते हैं, वो भी दुखी हैं। वास्तव में वो सुखी नहीं, वो भी पैसा ले करके नाचते हैं और गाते हैं, और हम लोग वो पैसा दे करके उनको नाचता गाता देख करके थोड़ा संतुष्ट हो लेते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है। उसको रियलिटी मान लेते हैं थोड़े समय, कम से कम 3 घंटे के लिए सही। तो अभिनिवेश इसको बोलते हैं। हम अपने को उसके अंदर डाल देते हैं कि मैं वो हीरो हूँ या हीरोइन हूँ, और मैं ऐसे बहुत अभी नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, बहुत जीवन बहुत सुखी है। इसलिए हम लोग मूवी देखते हैं, क्योंकि वास्तव में तो हम बहुत दुखी हैं। तो कम से कम मूवी में कुछ समय के लिए हम देखना चाहते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारी वास्तविक इच्छा है। तो मूवी में ही ये कृत्रिम रूप से आपको दूसरे को सुखी देख करके खुद मैं सुखी हूँ ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। भगवद गीता के संदेश के द्वारा आप इसी जीवन में उस ऐसे सुख को आप अनुभूति कर सकते हैं जिससे कि आप नाचे बिना रुकेंगे नहीं, गाए बिना रुकेंगे नहीं। ऐसा आप देख सकते हैं यहीं पर ही पश्चिम बंगाल में ही आज से जस्ट 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ने ये संदेश दिया, और ऐसे
हजारों लोग जो उनकी कृष्ण प्रेम प्राप्त किए, इस प्रकार का जीवन था। और 500 550 साल पहले क्यों, आज भी आप देख सकते हैं, आज भी आप देख सकते हैं कि जो भक्तगण कृष्ण भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं दृढ़ता से, उनके जीवन में ये सब कोई शोक नहीं है। कोरोना वायरस कल आए आ जाए, हम अपना हरि भजन करते रहेंगे, हमें चिंता नहीं है। मृत्यु का भय नहीं है। हम जानते हैं मृत्यु आएगी, लेकिन हम मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। हम भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं, वो नित्य है। और हमें पूर्ण विश्वास है अपने अनुभव से, जैसा कि हम भगवान के इच्छा के अनुसार अनुशीलन कर रहे हैं, कि हमारा उनसे संबंध धीरे धीरे बन रहा है। इसलिए मृत्यु आ जाए कल आए, जैसे भगवान की इच्छा हो उसके अनुसार आए, हमें उसमें कोई डर नहीं है। और इस प्रकार से बहुत सारे जो शोक के कारण हैं, पैसा, इकोनॉमिक क्राइसिस, पैसा नहीं है, ये सब दुख जो गृहस्थ भक्त भी हैं, केवल मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचारी, सन्यासी की, लेकिन ऐसे गृहस्थ भक्त भी हैं जो भक्ति में इतने सुदृढ़ हैं कि उनके घर की स्थिति खराब होने पर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे गुजरात में भी एक महान भक्त हुए नरसिंह मेहता, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी तुकाराम। तो आर्थिक स्थिति तो अच्छी नहीं थी, कोई घर में पैसा वैसा नहीं था, लेकिन बहुत सुखी रहते थे भगवान के भजन में, है ना। तो भौतिक सुख दुख तो आने जाने जैसा है, वो तो आते आते रहेगा, लेकिन भक्तगण जो है उससे ना सुखी होते ना दुखी होते, क्योंकि उनका वास्तविक सुख भगवान की सेवा में वो अनुभव कर रहे होते हैं। तो इतना सुंदर शिक्षा भगवद गीता में हमें दी है, तो फिर क्यों हम लोग उसके लिए गंभीर नहीं हो, क्यों हम ये एडवर्टाइजमेंट और आधुनिक जो प्रलोभन है उसके पीछे भागते रहें। इस रिस्क पर कितना दुर्लभ जो हमको ये मनुष्य जीवन में अवसर मिला है कि हम भगवान के साथ, जो हमारे वास्तव में हमारे संबंधी हैं, हमारे परम हितैषी हैं, बहुत पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, सबसे महानतम व्यक्ति हैं, सबसे सुंदर, सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाले हैं, ऐसे महानतम भगवान के साथ संबंध स्थापित करने में क्यों शिथिलता बरते हैं, क्यों हमारा जीवन समाप्त हो जाए भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं किए बिना। ठीक है, आप अगर आपको लग रहा है कि क्या संभव होगा नहीं होगा, प्रयास तो कीजिए, आप जानने का प्रयास तो कीजिए कि क्यों संभव होगा, आप प्रयास तो कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ जो हम प्रयास कर रहे हैं भौतिक जगत में सुखी रहने का, वो तो निश्चित है उसमें कोई आज तक सफल नहीं हुआ है। कोई ऐसा नहीं है वास्तव में जो सुखी रहा हो, क्योंकि कितना भी सुखी रहा हो अंत में मृत्यु ने सब कुछ खत्म कर दिया, नित्य नहीं रहा हो। तो इसीलिए दूसरी तरफ तो कोई आशा है ही नहीं। भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के बिना जो इस भौतिक जगत में जो भी हमारा जीवन है वो तो स्पष्ट है, निश्चित है, वहाँ पर दुखालयम है, अशाश्वतम, दुख का घर है और अशाश्वत और निरंतर नहीं है, क्षणिक है। तो वहाँ तो कोई आशा नहीं है वास्तविक सुख की। तो फिर क्यों ना गंभीरता से प्रयास तो किया जाए भगवद गीता को जानने का। इतने महान हमारे आचार्यगण हैं जिन्होंने खुद अपने जीवन में इसको अनुभव किया है। ये भगवद गीता कितना प्राचीन ग्रंथ है, ये कोई आजकल की या हमारे द्वारा बनाया हुआ ग्रंथ नहीं है, हमारे द्वारा दी गई शिक्षा नहीं है। ये कृष्ण राम, ये हमारे अनंत समय से हम इनके बारे में सुनते आए हैं, ये कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है। तो उनकी शिक्षाएं कैसे काल्पनिक होंगी, इतने सारे उदाहरण कैसे गलत होंगे। तो फिर भी क्यों हम माया की गोद में सोए हुए हैं, जीवन ऐसे बीतता जा रहा है। सुबह उठते हैं, उठते ही उदासी छा जाती है, एक और दिन, फिर वही रूटीन काम, फिर वही दांत मांजो, फिर वही नहाना, बेड टी पी के भी लोग परेशान हो जाते हैं। हम देखते हैं ट्रेन के अंदर लोग चाय, अरे भाई अच्छी चाय, हाँ ये चाय भी ऐसी, वो चाय भी ऐसी, सब परेशान रहते हैं, चाय को लेकर परेशान रहते हैं, कौन सी बेस्ट टी कौन सी मिलेगी।
बेस्ट टी मिल भी गई तो कितना देर तक उसका स्वाद रहेगा, आपके जिब तक आपकी जीवा के ऊपर है तब तक रहेगा, फिर ख़त्म हो गया, फिर से आप उसके लिए पीड़ित हैं। और अभी जब चाय नहीं मिली तो बहुत परेशान हो जाते हैं, आज तो पूरे दिन चाय नहीं मिली, अच्छी चाय नहीं मिली। आसाम चाय का जगह है ना, आसाम चाय फेमस, लेकिन चाय पी करके कोई सुखी नहीं हो सकता। पैसा जरूर ख़त्म हो जाएगा आपका, और वास्तविक सुख तो नहीं मिलेगा। हाँ, तो तो ये हमारा उद्देश्य है, आपको सब ये बात करने का। हमारा नहीं, ये भगवान कृष्ण का उद्देश्य है, हम उनके सेवक हैं इसलिए ये बात दोहरा रहे हैं। भगवान हमारे लिए ये भगवद गीता सुनाते हैं, तो क्यों नहीं हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने जीवन में भगवद गीता पढ़ेंगे और नियमित रूप से पढ़ेंगे और भगवद गीता के अनुसार अपना जीवन जिएंगे। विचार तो कीजिए कि कितना जरूरी है, इसके बिना हमारा जीवन में है ही क्या, सब निरर्थक है, कोई आशा नहीं है। यहाँ आशा है तो ट्राई तो कीजिए, क्यों हम सोए हुए हैं। तो इसलिए जो आयोजन है, ये 3 दिन का प्रोग्राम है, ये इसलिए है कि यहाँ से प्रेरणा पा करके आप लोग ये भगवद गीता को नियमित रूप से पढ़ना शुरू करें, उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन करना शुरू करें। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कैसे मेरी सेवा प्रारंभ करो, मेरे साथ अपना संबंध स्थापित करना शुरू करो। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वताः नमस्यन्तश्च मां भक्त नित्ययुक्त उपासते। कैसे मेरी भक्ति होती है, मेरे नाम का श्रवण करो, कीर्तन करो, है ना, मुझे कुछ अर्पित करो। यत् करो यदश्नासी यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी आपके पास है उससे मेरी सेवा करो। और भगवान बहुत सरल रूप में हमें सब सेवा करने का उपाय बताते हैं। हर व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, पढ़ा लिखा, अनपढ़, स्त्री, पुरुष, हर व्यक्ति आराम से भगवान की सेवा कर सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं जो प्रेम से, भक्ति से मुझे एक पानी, कुछ फल देता है, मैं भी उसको स्वीकार करता हूँ। तो इस तरह से भगवान की सेवा करना बड़ा सरल है ना। सब कुछ बहुत सरल है, भगवान के विषय में जानना, भगवान की सेवा करना, भगवान के संबंध स्थापित करना, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल ये है कि हम उदासीन हैं, हमें कोई उत्साह नहीं है भगवान को समझने में। क्यों? क्योंकि हमें अभी भी दुराशा है, इस भौतिक जगत में सुख है, ये हमारी प्रॉब्लम है। हमको ये बहुत बड़ी दुराशा है, ऐसी आशा जो कभी पूरी नहीं हो सकती, वो हमें है। जब तक ये आशा हमारी रहेगी इस भौतिक जगत में कैसे न कैसे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, पूर्ण सुखी हो जाऊंगा, पूर्ण संतुष्ट। जब तक हमें 1% भी ऐसी गलत आशा है, तब तक हम भगवद गीता गंभीरता से नहीं लेंगे। तो वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है जिसको कम से कम इतना तो अभी साक्षात्कार हो रहा है कि ये जगत में सुख नहीं है। ये जगत मतलब क्या? भोग करने के प्रयास में सुख नहीं। एक भक्त के लिए तो ये जगत में भी सुख ही सुख है। जो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित है वो तो यही जगत में, वैकुंठ नहीं है, वो इस जगत में है ही नहीं। क्योंकि जहाँ भगवान की सेवा होती है वो जगत नहीं रहता, वो वैकुंठ बन जाता है, गुण बदल जाते हैं उसके। लेकिन अन्य सभी लोग तो केवल दुखालयम अशाश्वतम का अनुभव कर रहे हैं। तो यही प्रयास है कि ये जो सत्संग है, सत्संग का अर्थ है साधु संग। साधु संग का परिणाम ये होना चाहिए कि हमारे अंदर एक उत्साह आए भगवान को शरणागत होने का, भगवान के प्रति जाने का। तो हमारी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि गंभीरता से अपने जीवन को लीजिए, अपने जीवन को व्यर्थ मत गंवाइए। ये विशेष रूप से जो आधुनिक जीवन के प्रलोभन हैं, इससे बचिए, बुद्धिमान बनिए, कहने मत आइए। सब तरफ अलग अलग प्रकार के झूठे प्रलोभन हैं अपनी जेब गर्म करने के लिए आपको। उनका उद्देश्य केवल आपके पैसे हड़पना है। वो भी सोचते हैं कि हम पैसे से सुखी हो जाएंगे, वो भी दुखी हैं। और जो प्रोडक्ट्स हमको देते हैं उपभोग करने के लिए, उसको भोग करके भी हम कभी सुखी नहीं हो सकते। इस तरह से पूरा प्रयास है हमको उपभोक्तावादी बनाने का, कंज्यूमर्स बनाने का, लोभ जनित करने का। लोभ, इतना लोभ कितना मिल जाए हम संतुष्ट नहीं होते। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए।
तो ये जिसके अंदर लोभ है वो तो कभी संतुष्ट नहीं होगा, अग्नि की तरह उसका हृदय हमेशा जलता रहेगा। उसके पास कितना भी होगा उसे हमेशा ये दिखेगा मेरे पास कितना नहीं है, और उसको सोच सोच करके वो हमेशा असंतुष्ट रहेगा। जिसके पास संतुष्टि नहीं है, उसको पूरा जगत भी मिल जाए तो उसको लगेगा नहीं अभी भी पर्याप्त नहीं। तो ये आधुनिक सभ्यता विशेष रूप से ये लोभ को जनित करने वाली सभ्यता है। ये हमें भगवान से दूर ले जाने वाली सभ्यता है। हमारे स्कूल कॉलेज और ये सब जगह जो प्रचार है वो हमें भगवान से दूर ले जाने के लिए है। कहीं आपको प्रेरणा मिलती है भगवान को समझने के प्रति? टीवी इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, क्या वास्तव में कहीं इतने सारे हमारे नेता हैं, इतने सारे हमारे शिक्षक हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, क्या कहीं से आपको ये प्रेरणा मिलती है कि भगवान की शरण में जाओ? क्या कहीं आपको जानने को मिलता है कि ये वास्तव में ये संसार तो अनित्य है और इससे दुखालयम है? क्या ये स्ट्राइक कराता है कोई आपको? कोई आपको ये बात ध्यान में लाता है? नहीं लाते हैं। हमारा सबका, आप यहाँ बैठे हैं, कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है, 50 साल का है। कितनी बार कितने लोगों से आपने ये बात सुनी है जो भगवान जिसको कहने के लिए आए हैं, जो हमारा सबसे परम हितैषी है, वो हमारे को बात, कितने लोग ऐसा ये बोल रहे हैं? तो क्यों नहीं बोल रहे हैं वो लोग? उनको खुद पता नहीं है, वो खुद माया में है, वो खुद अज्ञानता में है। तो फिर क्यों नहीं हमें जो वास्तव में ज्ञानवान है, जो भगवान के भक्त हैं, उनसे हम क्यों नहीं सुने? उनको अपना मित्र क्यों ना बनाएं? उनके मार्गदर्शन में क्यों ना चलें? उनके मार्गदर्शन में चल के क्यों ना हम भगवान श्री कृष्ण को शरणागत उनको जानने का प्रयास करें? तो यही हमारी आशा है कि ये सत्संग प्रोग्राम से आप सबके अंदर एक स्फूर्ति आएगी। आप सब विचार करने पे मजबूर होंगे अपने जीवन के प्रति कि मेरा जीवन ऐसे ही चला जा रहा है, इतने साल निकल गए, क्या मिला? जो भी आपने प्राप्त किया वो सब क्षणिक है, कुछ आपने प्राप्त नहीं किया। मृत्यु आते ही सब खत्म हो जाने वाला है, और बहुत चीज़ तो मृत्यु से पहले ही खत्म हो जाने वाली है। ठीक है, तो ये जागृति लाने के लिए ये कार्यक्रम है। तो आइए, और 2 दिन, और ये 2 दिन के बाद हर दिन आप खुद अपने घर में पढ़ें, इस आशा के लिए, इस आशा के साथ हम यहाँ समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का अगर कोई प्रश्न है जो हमने डिस्कस किया, उसके ऊपर चर्चा की, तो आप प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आप प्रश्न पूछेंगे? भगवान एक भगवान कृष्णा सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग में क्यों नहीं रहते? वो क्यों चले जाते हैं? भगवान तो नहीं जाते हैं, भगवान तो हमेशा से हैं। यदि हमारे पास आंखें हों देखने के लिए, हर युग में भगवान रहते हैं। अगर हम भगवान को देख सकते हैं तो वर्तमान समय भगवान अपने नाम के रूप में उपस्थित हैं। अगर भगवान हमेशा साक्षात रूप में हमारे सामने रहें तो हम झेल नहीं पाएंगे उनको। एक बच्चा है, वो तो कुछ बुरा काम करने की इच्छा है, शराब पीने की इच्छा है, और पिताजी से कहीं से पैसा चुरा करके, पिताजी से झूठ बोल के ले करके पैसा लेके जाता है बार में, और वहाँ मित्रों के साथ में ऐश करता है। तो पिताजी से पैसा लिया, अभी वहाँ आता है। तो अगर जहाँ जहाँ वो जाता है और वहीं वहीं पर पिताजी साथ में रहेंगे तो बहुत बुरा हाल होगा उसका। तो हम ऐसे ही हैं, हम तो सब भगवान से जिद करके आए, भगवान हम आपको भूलना चाहते हैं, आपको भूलना चाहते हैं, और इस जगत में आपके बिना खूब भोग करना चाहते हैं। तो भगवान ने जगत तो इसलिए बनाया है कि ठीक है बेटे करके देख लो, तुम उससे सुखी होगे कि नहीं होगे। तो अभी जब भगवान कह रहे हैं करके देख लो, तो उनको हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी ना कि हम करके देख पाएँ। तो अभी भगवान हमें भेजे और फिर बिल्कुल सामने खड़े रह गए, तो फिर हम कैसे भगवान को भूल पाएंगे? तो हम चाहते हैं ना भगवान को भूलना, इसलिए भगवान साक्षात हमेशा हमारे सामने नहीं रहते हैं, जिससे कि हम अपनी मूर्खता के कारण
अपने भोग करने के प्रयास को करके देख लें, और फिर जब हमारी बुद्धि आए कि हाँ हम प्रयास करके देख लिए भगवान मैं आपके बिना सुखी नहीं हो सकता, तब फिर हम भगवान के पास स्व इच्छा से जाएंगे। भगवान हमें जबरदस्ती नहीं करते हमारे साथ, भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं। आपको अगर यहाँ रहने की इच्छा है भौतिक जगत में, सड़ो, जितना चाहिए, जिस रूप में चाहिए मैं आपको सब फैसिलिटी दूंगा। आपको बंदर बनना है, बंदर की तरह से आपको भोग करना है, कुत्ते की तरह से करना है, सुअर की तरह से करना है, इंद्र की तरह से करना है, जैसा आपको चाहिए वैसा मैं व्यवस्था करके दूंगा, जब तक चाहिए तब तक दूंगा। ऐसा भगवान हमको स्वतंत्रता देते हैं, क्योंकि भगवान जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं। भगवान के साथ हमारा संबंध प्रेम का है, प्रेम स्वेच्छा से होता है। इसलिए जब तक हम खुद अपने आप अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से नहीं कहेंगे भगवान कान पकड़ करके अभी हम जान चुके हैं कि हम आपके बिना सुखी नहीं रह सकते, तब तक भगवान हमें मौका देते हैं भोग करने का। इसलिए भगवान हमेशा से प्रकट रूप में साक्षात हमारे सम्मुख नहीं रहते हैं, क्योंकि हम भगवान को भूलना चाहते हैं। इसलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे हमें सुना है कि जो वैकुंठ जाता है फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाता है, तो क्या हम फिर अगर भक्ति करके वैकुंठ जाएंगे फिर आएंगे या नहीं आएंगे? क्योंकि जब हम भगवान के धाम से फिर आए हैं यहाँ पे, अगर हम भगवान को दोबारा भूल जाएंगे, ऐसी अगर हमारे अंदर आशंका है कि हम दोबारा से भगवान को, हमारी इच्छा तो नहीं जाएगी हम दोबारा भगवान को भूल जाएंगे, तो लौटने की बात तो दूर है, हम भगवान के धाम जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर हमारे अंदर अभी भी ऐसा है कि इच्छा थोड़ी है भगवान को, लेकिन भगवान इतना भी नहीं है, ये भौतिक जगत भी इतना भी खराब नहीं लगता है, तो फिर भगवत धाम जाएंगे भी नहीं। तो भगवत धाम से हम क्यों वापस नहीं आएंगे? क्योंकि हम एक बार आए, हमने देखा, अनुभव किया, तो अभी हमने समझ लिया है कि ये सब सही नहीं है, तो फिर भगवत धाम जाएंगे तो फिर हम अपनी इच्छा क्यों करेंगे? वर्तमान समय में जो हम इच्छा करते हैं वो केवल अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से नहीं करते हैं, वो कर्म फल के द्वारा बंद करके भी करते हैं। कोई आदमी नहीं चाहता है कि गलत इच्छा है, लेकिन फिर भी उसके मन में आती है, क्योंकि अभी हम स्वतंत्र नहीं हैं माया से। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब हम होते हैं तब माया से स्वतंत्र होते हैं, तब जो भी हम इच्छा करते हैं वो हमारी, केवल हमारी शुद्ध अपनी इच्छा होती है, वो माया के द्वारा प्रेरित नहीं होती। तो इसलिए हम जब आते हैं तो माया के वशीभूत होकर नहीं अपनी इच्छा करते हैं कि हम भगवान आपको भूलना चाहते हैं। तो जब हम वापस जाएंगे तो फिर वही हमारे को स्वतंत्रता मिलेगी पूरी, वहाँ माया नहीं है। तो फिर ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती आपको कोई इच्छा कराएगा आपसे, आप स्वतंत्र हैं, तो फिर तो हमारे अपनी बात है ना, हम करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। तो फिर आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं मैं ऐसी इच्छा करूँगा कि नहीं करूँगा? ये तो आप सोचिए आप इच्छा करेंगे नहीं करेंगे, इसमें दूसरा क्या बताएगा? इच्छा तो आपका काम है करना शुद्ध रूप में। अभी हम स्वतंत्र नहीं है इच्छा करने के लिए भी पूर्ण रूप से, है ना। कोई व्यक्ति को पता है कैंसर हो गया है, लंग कैंसर, फिर भी सिगरेट पीने की इच्छा आती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक जगत में माया नहीं है हमको प्रेरित करने के लिए, वहाँ हम शुद्ध अवस्था में, इसलिए वहाँ केवल अगर हमें इच्छा नहीं करनी तो इच्छा नहीं करेंगे, दैट्स इट। और कोई हमें विवश नहीं करेगा इच्छा करने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न माता होगा? ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर यस, और प्रभु जी का प्रश्न। हरे कृष्णा। अरे ये तो उत्तर हुआ। तो हम देख रहे हैं आज ये विश्व भर में जो प्रभु जी बताए कोरोना वायरस, जो हम देख रहे हैं आज पूरा हमारा जो खाली पड़ा है, भंडार इसका खाली। एकमात्र कारण है कोरोना वायरस। एकमात्र नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। तो इसका समाधान क्या है? किसका? ये कोरोना वायरस विश्व भर में हो रहा है, तो इसका वास्तविक रूप से समाधान? कोरोना वायरस का समाधान हो या नहीं हो, क्योंकि इस जगत में मृत्यु, जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं वो मृत्यु तो या कष्ट तो आएंगे ही। तो हमारे पास समाधान है, कष्टों के होने पर भी आप कैसे व्यथित नहीं होंगे, उसका समाधान है हमारे पास। कोरोना वायरस नहीं आएगा या मृत्यु नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं आएगी, वो हम नहीं कह रहे हैं, वो तो जब शरीर मिला है तो आएगा ही, लेकिन उसके आने पर भी आप व्यथित नहीं होंगे। वो फार्मूला हमारे पास है। हमारे पास मतलब भगवद गीता में है कि अगर आपका चित्त कृष्ण में लगा हुआ है, यदि आपका संबंध कृष्ण से जुड़ जाएगा, तो कोरोना वायरस आए, मृत्यु आए,
कुछ भी आए आप परेशान नहीं होंगे, आप हमेशा भगवान की सेवा में नित्य रूप से आनंद रहेंगे। तो वही तुमको चाहिए, दैट्स इट। तो वो फार्मूला हमारे वो है भगवद गीता। हरे कृष्ण।